मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर पाकिस्तान क्यों नहीं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आ रहा है अपनी सरकार की तरफ से। यहाँ तो हिंदू तो हमारे भाई अपनी जान बचा के भाग रहे हैं, उनके साथ साथ मुसलमान भी भाग रहे हैं। अब तो मुसलमान भी लाखों लोग, आप पासपोर्ट जो ऑफिस हैं उनके बाहर जाकर मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, इतनी इतनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं कि लोग पाकिस्तानी भाग भाग के जा रहे हैं, भाग भाग के जा रहे हैं, कह रहे हैं कि जी हमने रहना नहीं इस मुल्क के अंदर। इतने बिजली के बिल हैं या किसी और चीज का है तो गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए, या इन्हें यही कहें कि सबको कहें कि फ्री जहर की बोतल देते हैं, सब पी लें, रोज़ा इसी से रखें, इसी से अफ्तार करें। जो बच गया ठीक है, जो ना बचा उसे वैसे दरिया बुर्द कर दें, समुंदर के अंदर दफन कर दें। खुद तो अपने मोहल्लों के अंदर भी वो कब्रिस्तान बना लेते हैं। गरीब आदमी को इस कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलती, उसे 20,000 क्या 30,000 में कब्र देने के लिए गोरकन भी नहीं। तालीम कितनी है? मुझे आप एजुकेटेड लग रहे हैं। हाँ ठीक है, मेरी बीए तालीम है सर। सर बीए तालीम करके आप मजदूरी कर रहे हैं? सर करनी पड़ती है, जमा करवाने। जब बच्चे ना पालेगा तो करेगा कि चोरियां करे। छोटे छोटे बच्चे ने अपने माई बाप है। शायद मुझे अब देख के उस मीडिया पे शर्म आ रही है कि जो मीडिया हमेशा कभी वो कह रही होती है कि हमने मोदी को या इंडिया को मोड़ तोड़ जवाब दे दिया। हमारे जो यहाँ पे लोग थे, यहाँ पे जो मजदूरी करने आते थे, जिनको मजदूरी हक खारिज देता, जिनको मजदूरी पूरी नहीं मिलती, इनकी आगे कवरेज करनी चाहिए थी। कश्मीर को छोड़ के शायद हमें पहले अपने पाकिस्तानी जो आम आवाम है इसका सोचना चाहिए था, फिर हम बात करते हैं। हमारे सियासतदान आज भी कुर्सी में लड़ने में मसरूफ है। सारी रात इतने बैठे रही था, कोई काम नहीं है, अवाम भूखी मारे। दोस्तों अभी तो सीए ही लागू हुआ है तो ये हाल होना शुरू हो गया है। अभी तो आगे एनआरसी आएगा, अभी तो बहुत कुछ आने वाला है। दोस्तों आप देखते जाइए, तीसरे टर्म के अंदर मोदी जी वो काम करने वाले हैं जो किसी ने सोचे भी नहीं है। मैं आज आपको लिख कर देता हूँ, देख लीजिएगा। आने वाले दिनों के अंदर, अगले 5 साल के अंदर मोदी जी हिंदू राष्ट्र भी बना देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों आज देख लीजिए हिंदुओं को कितना सम्मान मिल रहा है। आज देख लीजिए हिंदुओं से लोग किस तरह डरे हुए हैं। ये वही हिंदू हैं जिनको दबा के रखा गया था, हजारों सालों से इनको पीछे रखा गया था। इनको मालूम था कि जिस दिन हिंदू सनातन जाग गए उस दिन फिर दुनिया में किसी की सुनेंगे नहीं, और मोदी जी ने वो जगा दिए हैं। अभी 5 साल और देखिएगा आप आगे, उसके बाद तो कोई हमारी इतना घबरा जाएंगे कि हिंदुओं से दूर रहो। हिंदू इतने जबरदस्त है, हर चीज में आगे हैं, कोई किसी की हिम्मत नहीं होगी हमारे बारे में कुछ गलत बोल के दिखा दे। आप देखिएगा वो वक्त अब दूर नहीं है। दोस्तों आप भी कमेंट करके बताइए आप क्या सोचते हैं इस बारे में। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर पाकिस्तान क्यों नहीं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आ रहा है अपनी सरकार की तरफ से उन मुसलमान, भारत के मुसलमानों के लिए जो यहाँ पर डरे और सहमे हैं। फ्री में टिकट तो मैं दे दूंगी आरफा शेरवानी को और अवेसी को, और माला पहना करके मैं अटारी बॉर्डर और वाघा बॉर्डर लेकर जाऊंगी। आप माला पहना करके और ताबीज पहना करके आप एक्सेप्ट कर लेना उन लोगों को। वो भी एक हफ्ता नहीं रुक सकते यहाँ पे। पाकिस्तान में जो भारत से मुसलमान आएंगे एक हफ्ते से ज्यादा यहाँ पर नहीं रुक सकते। जो जिस कदर यहाँ पर मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको तो वो तो एक, मैं कहता हूँ कि वो एक, जैसे कहते हैं ना, वो जन्नत में रह रहे हैं। भारत में वो एक जन्नत के अंदर रह रहे हैं। जैसे ही वो बॉर्डर क्रॉस करके, अटारी का बॉर्डर क्रॉस करके वाघा से पाकिस्तान एंटर होंगे तो उनको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर क्या होता है और यहाँ पर जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है। यहाँ तो हिंदू तो हमारे भाई अपनी जान बचा के भाग रहे हैं, उनके साथ साथ मुसलमान भी भाग रहे हैं। अब तो मुसलमान भी लाखों लोग, आप पासपोर्ट जो ऑफिस हैं उनके बाहर जाकर मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, इतनी इतनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं कि लोग पाकिस्तानी भाग भाग के जा रहे हैं, भाग भाग के जा रहे हैं, कह रहे हैं कि जी हमने रहना नहीं इस मुल्क के अंदर, कि जहां पर ना बंदे की जान महफूज है, ना बंदे की इज्जत महफूज है, और ना ही कुछ खाने पीने के लिए इतना अफोर्ड कर सकता है कि अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सके। तो यहाँ पर तो रहना बिल्कुल मुश्किल है। तो वो अगर अवैसी जी या जो शेरवानी साहिबा हैं वो पाकिस्तान आएंगी तो मेरा चैलेंज है उनसे कि वो यहाँ पर 1 हफ्ते से ज्यादा टाइम गुजार करें। हाँ, अगर उनको कुछ पैसा, जो उन्होंने काफी माल बना रखा है भारत में, वो माल उनके काम अगर आ जाएगा तो वो अलग बात है। अगर यहाँ पर वो काम करके कुछ अपना सरवाइव करना की कोशिश करेंगी तो बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में उनका रहना। प्याज की बात करेंगे तो इस वक्त पाकिस्तान में प्याज की क्या कीमत चल रही है? पाकिस्तान में इस टाइम प्याज की कीमत जा रही है 300 साढ़े 300। ठीक है। और जो गरीब बंदा है वो तो लेके नहीं जा रहा। वो हाँ। यही उनकी यही कोशिश होती है छोटे से छोटा प्याज ले लें हम 250 में या 200 में। ठीक है,
तो जब इंडिया से पहले ट्रांसपोर्ट होती थी, इन्होंने बंद की है, ये बहुत गलत की है। ठीक है। मेडिसिन वगैरह इन्होंने बंद की है, दुबई से कर रहे हैं, ठीक है, इससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। हाँ। इनको चाहिए ये काम करें हमारे लिए, हमारे जो जिससे हमारा फ़ायदा है वो काम करें। आपने कहा कि इंडिया की मेडिसिन दुबई आती है, दुबई से पाकिस्तान आती है, इससे आवाम को जी बहुत नुकसान हो रहा है, चीज़ महंगी है। इंडिया का जब प्याज पाकिस्तान में आता था उस वक्त क्या कीमत होती थी? जब 2013 में या 14 में आता था तब यहाँ पे मिलता था 30 रुपये 40 रुपये प्याज ठीक है। 1 किलो, ठीक हाँ। है। अब उसी प्याज की कीमत हो चुकी है 350 रुपये। तब इतनी महंगाई नहीं थी, ठीक है। अब महंगाई इतनी ज़्यादा है, लोग आटा नहीं लेके जाते। एक अगर सब्जी ले जाते आटा नहीं उनके घर होता, अगर आटा ले जाते सब्जी नहीं होती, ठीक है। हुकूमत को चाहिए कुछ ना कुछ ख्याल करे। अगर इंडिया से डायरेक्ट दुबई जा रही है, इंडिया से इधर क्यों नहीं आ सकती? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये आपने बड़ा ये कैमरे में मैं बात करूंगी कि देखें इनकी बात कितनी अच्छी है कि इंडिया से दुबई आता है और वही चीज़ फिर पाकिस्तान खरीदता है, लेकिन डायरेक्ट क्यों नहीं आता? यही तो हमारा अपने हुक्मरानों से सवाल है। सास है उनका मजहब, इंडिया में सास है। हाँ। उनके उनमें फिर भी सास है, हमारा मजहब नहीं है, फिर भी वो सास करते हैं। हाँ। ये हमारे यहूदी हैं, वो हम तो उनको कहते हैं यहूदी, हम गुनाहगार होते हैं, ये है यहूदी हमारे जो हुक्मरान इस टाइम बैठे हुए हैं, जो कि कीमतें आसमानों से बातें कर रही है। एक आम आदमी जिसकी 20,000 25,000 तनख्वाह है, मेरा नहीं ख्याल कि ये आलू खरीद पाएगा या 350 रुपए का प्याज खरीदेगा, 200 रुपए के टमाटर खरीदेगी। इसी अवाम का कसूर है जो बार बार चोरों को आजमाती है। अच्छा। यही है। कितनी दफ़ा इन्होंने इस मुल्क पर हुकूमत की है, सही बात इन्होंने कुछ अवाम का सोचा है? कुछ नहीं सोचा। जब रमज़ान शुरू हुआ है, जो 80 रुपए केला था वो अब 150 रुपये पर गया। जो प्याज था वो मसलन 100 रुपये किलो था या 150 रुपये किलो था, अभी वो 350 रुपये हो गया। जो सब्ज़ी का रेट था 100 रुपये था वो 150 200। गरीब आदमी की पहुंच से तो सब कुछ दूर हो रहा है। जी, बिल्कुल। ये जो हुक्मरान है, जालिम है, चोर हैं, वडेरे, इन्होंने अपनी तिजोरियां भरनी है, अवाम का इन्होंने कुछ नहीं सोचना। मैं तो यही बात करता हूँ कि अल्लाह ताला अगर इन्हें हदायत देता है तो हदायत दे दे, वैसे नहीं हदायत देता तो इन्हें खाबो खासर कर दे, तबाह कर दे, बर्बाद कर दे। इन्होंने तो अपना तिजोरियां भरी हैं, इन्होंने अपने बैंक बैलेंस बने हैं, अवाम का इन्होंने क्या सोचना है? यहाँ से आने सब्जी लेने आ जाओ, जो रेट आज कुछ है कल कुछ है, परसों कुछ है, अवाम कहाँ जाए? जो रोज़ा रखने के लिए भी अवाम को कोई सहूलत नहीं है। सही बात है। जो कौम अपनी हालत ना बदले, हाँ। उसे मैं भी नहीं खुला छोड़ देता हूँ कि वो अपने ऊपर जालिम हुक्मरानों को लाए या अच्छे लोगों को लाए। इनके सामने सब लोग अच्छे भी थे, बुरे भी थे, इन्होंने कोई चॉइस नहीं ली। इन्होंने वही चोरों को मुसल्लत किया तो यही हाल होना था। जो सब्जी का रेट यहाँ कुछ है और आगे चले जाएं कुछ और होता है, आज कुछ है। ऐसे दूसरे ममालिक हैं, रोज़ रमज़ान आता है तो वो सस्ती कर देते हैं चीज़ें, हर चीज़ पर वो कम से कम 20-30 रुपए कम करते हैं। इंडिया ने भी कीमतें कम कर दी हैं। सब ने कम की है, लेकिन ये जब रमज़ान आता है ये कहते हैं कि हमने जो है ना रमज़ान में पैसा कमाना है। गरीब आदमी के लिए खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। सही बात है। वो दवाई ले बच्चों की, या आटा ले या घी ले, क्या ले, सब्जी ले। जो एक आदमी सब्जी ले जाएगा उसे आटा नहीं मिलेगा। आटा अगर वो ले लेगा उसका बच्चा बीमारी के साथ मर जाएगा।